नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि भाग्य अच्छा है या कर्म अच्छा है। इस दोनों में से कौन सा अच्छा है। दोस्तों, क्या यह पूर्व जन्म का नतीजा है या ये किसी पाप या पुण्य का फल है या ये क्या है। जब एक ही समय पर एक ही जगह एक ही मां की कोख से दो बच्चे पैदा होते हैं और दोनों का रहन सहन अलग होता है। एक बच्चा आलीशान मकान में रहता है और एक बच्चा गरीबी की जिंदगी जीता है, तो यह क्या है। जबकि दोनों का भरण पोषण पालन पोषण मां के द्वारा एक ही तरह किया गया। मां ने अपने स्तनों का दूध दोनों को पिलाया, फिर भी ये बदलाव क्यों आई। बहुत से व्यक्ति ये कहते आपको मिलेंगे कि अगर आप कर्म अच्छा करते हो तो आप सफल हो सकते हो। दूसरी बात कि सफलता उसी आदमी को मिलती है जो कर्म अच्छा करता है या जो मंजिल की तरफ चलता है। हम आज इसी के विषय में आप लोगों के सामने बात करेंगे और इसकी शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं और इस कहानी को आप अच्छी तरह से समझो और उसके बाद आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस दोनों में से बड़ा क्या है। दोस्तों, एक वक्त बहुत से साल पहले भाग्य और कर्म दोनों में लड़ाई हो चुकी थी। एक दूसरे को बता रहे थे कि हम बड़े हैं, कर्म कह रहा था कि हम बड़े हैं, भाग्य कह रहा था कि हम बड़े हैं। दोनों में झगड़ रहे थे। उसके बाद भी लड़ाई शांत नहीं हुआ। उसके बाद ये दोनों चलते हैं पावर की ओर, जिसका ये जगत क्रिएशन है, जिसे हम दुर्गा कहते हैं। मां दुर्गा के पास ये जाते हैं दोनों व्यक्ति जाने के बाद जब उन दोनों व्यक्ति को मां दुर्गा का रूप दिखता है तो दोनों चुप हो जाते हैं और मां दुर्गा उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों का क्या सवाल है और तुम दोनों क्यों आए हो। लेकिन उनका रूप इतना अच्छा था कि उन दोनों वहां पे इतनी शक्ति थी कि वो दोनों सोच नहीं पा रहे थे कि हम अपने सवाल का जवाब उनसे मांगे या ना मांगे। फिर भी दूसरे बार मां दुर्गा ने इस क्वेश्चन को उनके सामने रखा कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। फिर वो दोनों साहस करके बताते हैं कि माते, हमारा क्वेश्चन ये है कि भाग्य कहता है कि हम बड़े हैं और कर्म कहता है कि हम बड़े हैं। आप इसका निष्कर्ष निकाल दो कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। मां हंसती हुई बोलती है कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन दोनों को लेकर मां गुफा की तरफ जाती है और एक अंधकार सा गुफा जिसके सामने उस दोनों को ले जाती है और भाग्य और कर्म दोनों को कहती है कि एक रात के लिए तुम इस सुनसान गुफा में रहो और तुम दोनों को पता चल जाएगा कि इसमें भाग्य अच्छा है या कर्म अच्छा है। दोनों इस बातों से सहमत हो गए। रात हुई, वो दोनों अंदर गए। अंदर जाने के बाद वहां देखा कि सांप हैं, कांटे हैं, बहुत से जानवर हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं जो घूम रहे हैं। कर्म गया, गुफा के एक तरफ सफाई में लग गया, पूरा साफ करने लगा, क्योंकि कर्म एक्टिव है, वो काम करेगा ही करेगा। वो पूरा रात भर में अपने कमरे के एक भाग को पूरा साफ कर दिया। दूसरी तरफ भाग्य बैठा हुआ था। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि हमको जो मिला है उसमें हम खुश हैं। वो उसी कांटों के ऊपर, उसी सर्प के ऊपर पूरी रात बैठा रहा। जब उसे साफ सफाई हो गई, जब आधा रात बीता तो दोनों को भूख लगा। तो भाग्य तो सोचा कि अगर
खाना होगा तो हमारे नसीब में आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन कर्म तो रुकने वाला नहीं था। वो तो ये समझने वाला ही नहीं था कि हमारे पास आएगा तो हम खाएंगे। वो गुफा जो था उसको खोदने लगा। खोदते खोदते एक उसे पोटली मिली जिसमें चना था, जो भूजे हुए चना हम लोग खाते हैं वो चना था। वो सोचा कि माँ दुर्गा ने मुझे भेजी है, तो उसे वो खाने लगा। लेकिन जब वो चना खा रहा था, जब एक बार मुंह में डाला वो चना, तो उसमें कंकर मिला। वो कंकर को मुंह से निकालता है और भाग्य की तरफ फेंक देता है। भाग्य हारा हुआ, निराश होकर, क्योंकि वो सोच चुका था कि हम हार चुके हैं, वो बैठा हुआ था। दूसरा मुट्ठी फिर कर्म उठाता है और उसे खाता है। फिर वही कंकर आता है जिसे वो फिर एक बार निकालता है और उसे भाग्य की तरफ फेंक देता है। कर्म का जो काम है, एक्टिव रहना, वो सब काम करता है। फिर भाग्य तो सोच लेता है कि हम आज हार चुके हैं, मेरा पतन हो चुका है। कर्म मोटिवेट था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। रात पूरी वहीं बीती। दोनों बाहर निकले, माँ दुर्गा के पास गए और कर्म था जो उत्साहित होकर बोले कि माते, मैंने अपने कर्म के बदौलत पूरी रात ये किया और हम जीत गए हैं। भाग्य उदास था, हारा हुआ था। वो चुपचाप शांत खड़ा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर माता मुस्कुराते हुए बोलती है कि कर्म, तुमने तो ये सही कहा कि हमने कर्म किया, हमें ये से सब मिला, हम खाना भी खाए, पूरे रूम मेरा स्वच्छ था। लेकिन जो कंकर तुमने भाग्य की तरफ फेंका था, वो कंकर देख क्या है। फिर भाग्य ने जब उस कंकर को देखा तो वो हीरे थे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ मिला कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है? आप नीचे कमेंट में लिखो। दूसरी चीज मैं ये बताता हूं कि हाँ, कर्म सही है, तो आप एक चीज बताओ, जो कि ब्रह्मांड के लीडर जिन्हें राम कहा जाता था, राम एक पुरुषोत्तम राम थे जिन्हें दुनिया आज भी कर्मों के नाम पे जानती है। साहब, उनकी पत्नी माता सीता, जिनसे उनका शादी हुआ था, वो एक पुरुषोत्तम राम थे। जिसके घर में उनका शादी हुआ था वो एक राजा थे। फिर भी उन्हें इतना दुख क्यों उठाना पड़ा? इसमें और इस कहानी में क्या छिपा हुआ है? दोस्तों, कर्म सही है, भाग्य सही है, दोनों एक दूसरे की जगह सही है। अगर हम ये कहते हैं कि कर्म करो और सफलता मिलेगी, तो हम कौन सा कर्म करें? कोई एस्ट्रोलॉजर यही बताता है। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके चारों ओर जो ग्रह घूमती है, उस ग्रह पर लिखा गया आपकी कुंडली ही आपके एक्शन को बताती है कि आप लाइफ में क्या करोगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। लाइव में बात करने के लिए चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।